ज़रा भी तारीफ़ नहीं करती है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, दूसरी शादी करने के बावजूद भी वो इस तरीके से मतलब हमारे सारे काम करते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो कौसर का जरा सा भी काम कर देते हैं तो ये उस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाती है अपने व्लॉग में और उसी का टाइटल यूज़ करती है फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी मेरीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैं बात करूंगी सितारा यासीन के बारे में। और सबसे पहले मैं उनके लिए यही बोलूंगी कि जिस नाजुक टाइम में उन्होंने अपने आप को संभाला है, बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया है और बहुत अच्छे से उन्होंने स्टैंड लिया है अपने छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए। तो बहुत हिम्मत का काम उन्होंने किया है। बहुत कम लेडीज़ ऐसा कर पाती हैं, जैसा कि उनके वहाँ पे ऐसा होता है कि लोग 4-4 शादियाँ भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे 2-2 शादियाँ कर रखी हैं। तो लेकिन किसी भी लेडीज़ ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो सामने आई हो इस तरीके से और इस तरीके से वीडियो बनाई हो। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा कुछ हटके किया है और बहुत सारी लेडीज़ों को हिम्मत दी है, क्योंकि जिनके साथ पहले ऐसा हो चुका है, तो उस तरह की लेडीज़ को बहुत हिम्मत दी है इन्होंने। तो मैं अब यहाँ पे यही बात करूँगी कि इनके लिए बहुत तरह की वीडियो बनती है। कोई अगेंस्ट बनाता है इनके लिए और कोई इनके फेवर में बनाता है। लेकिन पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, दोनों तरह से इनको प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है। लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, इनकी बातों को समझ रहे हैं। क्योंकि जैसा ये दिखाती हैं अपनी वीडियो में, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जैसे ये खाना भी बनाती हैं उनके लिए और कपड़े भी लेने जाती हैं, बहुत सारी शॉपिंग भी करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये कुछ गलत कर रही है या इन्होंने दिल से उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। जबकि ये बताती हैं कि वो खुश नहीं होती है इस तरीके से, वो इनके साथ भी नहीं रहना चाहती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कौशल इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँगी जो इनके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं पाकिस्तान। तो मैं आज उसी बारे में बात करने वाली हूँ कि जो इनके पाकिस्तान की लेडीज़ हैं, इनका थंबनेल लगाती हैं और टाइटल भी इनके फेवर में डालती हैं। लेकिन अगर मैंने वो वीडियो जैसे खोल के देखी तो अंदर इनकी बुराई होती है, इनके अगेंस्ट होती है वो। तो उसी बारे में मुझे बात करनी है, क्योंकि मैंने उनके कमेंट पढ़े तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि मुझे देख के लगा कि लोग इनके बारे में इतना गलत भी सोचते हैं। तो मैं कमेंट पढ़ रही थी उनके, और वहाँ पे कमेंट में ये लिखा हुआ था कि पहले ये भीख मांगती थी और अब कौसर की वजह से ही इसको इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल गए हैं, इतनी ज़्यादा इसकी इनकम आ रही है। तो इसको शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह मेहरबान हो रखा है कि कौसर के रूप में इसको मतलब आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे हैं या कुछ भी। मतलब उन्होंने अपना थोड़ा उर्दू के लैंग्वेज में बोला हुआ था, वो चीज़ मुझे नहीं आ रही है। तो वो चीज़ें मतलब एक तरह से ये कहना था उनका कि भाई ये पहले जैसे मेहनत कर रही थी तो ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं थी। लेकिन जैसे ही कौशल इनकी लाइफ में आई, इनके हस्बैंड की लाइफ में आई, इनकी दिन दुगनी रात चौगनी हो गई और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो इनको कौशल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इनको अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतने सारे लोग इनसे जुड़े, इतने सारे लोगों ने इनको जाना और ये एक सेलिब्रिटी के रूप में आ गई। जबकि इनके सिर्फ 50,000 ही सब्सक्राइबर थे जब ये खूब अच्छे से मेहनत भी कर रही थी और ये मेकअप वगैरह की वीडियो डालती थी। तो इनको इतनी कामयाबी नहीं मिली, यानी कि जितनी कि इनके हस्बैंड की दूसरी शादी के बाद इनको कामयाबी मिली है। तो एक ना एक कहने का यहाँ पे ये मुझे लगा कि कोई ना कोई ऐसा कहना चाह रहा है कि यहाँ पे मेहनत को तवज्जो नहीं दी जा रही है, मेहनत बेकार रहती है। जितनी ये मेहनत कर रही थी उसमें इनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। लेकिन कौसर के आने से इनकी लाइफ में दिन दुगनी रात चौगनी हो गई है, खूब अच्छी इनकी आमदनी हो रही है, फिर भी ये कौसर को बदनाम करती हैं। तो किसी का ये कहना था, एक लेडीज़ आई थी, वो दावा कर रही थी पहले कि कौसर की फ्रेंड है। फिर दूसरा एक और लेडीज़ आई बुरखे वगैरह में, फिर वो कहने लगी कि मैं कौसर हूँ, जबकि काफ़ी अच्छी एज की थी। तो उस कमेंट के लिए भी, तो उस तरह की वीडियो के लिए भी एक कमेंट था कि भाई जितना ये उसको जलील करती है, जितना ये उसकी बुराई करती है, एक ना एक दिन, अभी तो चलिए कोई ऐसे ही आ गया है, लेकिन तो एक ना एक दिन तो ऐसा होगा कि कौसर सामने आएगी और इनकी भी असलियत बताएगी, अपनी भी असलियत बताएगी और तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब ये सितारा क्या करेगी, जितना अब ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही है कि वो बेचारी अभी सामने नहीं आ रही है, अपना पक्ष नहीं रख रही है और ये कुछ ना कुछ उसके बारे में उल्टा सीधा बोलती है। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट थे, रिप्लाई में भी बहुत सारे मतलब उनके अगेंस्ट कमेंट थे। और एक ने तो इनके हस्बैंड के लिए लिखा हुआ था कि इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सीधे हैं, अगर वो सीधे ना होते तो इसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि ये ऐसा कह ले वैसा कह ले, जैसा कि अपनी वीडियो में उनको बहुत ज़्यादा जलील करती है। और
बुराई करती है सीधा बन के। तो बहुत सारे इस तरह के कमेंट थे और उन्होंने ये भी लिखा हुआ था वहाँ पे कि भाई हमारे यहाँ पे सिर ढकना अलाउ है, जबकि इसको इतनी छूट दे रखी है इसके हस्बैंड ने, ये कैसी भी किसी भी तरह की वीडियो बना देती है। हमारे यहाँ बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो यूट्यूब पे हैं लेकिन वो फिर भी अपना फेस तक नहीं दिखा सकती हैं। उनके हस्बैंड ने इजाज़त तो दी है लेकिन इस शर्त पे कि आप अपना फेस नहीं दिखाओगी। तो देखिए इसको कितनी ज़्यादा छूट है, कितनी खुशियाँ मिली हुई हैं, फिर भी ये अपने हस्बैंड को इतना बदनाम करती है। और इसके हस्बैंड अगर बिल्कुल ख़राब होते या इसकी केयर नहीं करते तो ऑब्जेक्शन उठा सकते थे, जैसा कि वो कमेंट बॉक्स में पढ़ते होंगे और देखते होंगे इसकी वीडियो में कि ये क्या बोल रही है। तो वो बोल सकते थे इस चीज़ को कि भाई अगर आगे से मेरा जिक्र आया या कुछ भी ऐसा आया या कमेंट बॉक्स इस तरह का आया तो तुम क्लियर करो मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, या ऐसा कुछ हुआ तो मेरी किसी भी झलक तुम्हारी वीडियो में कहीं भी नहीं दिखाई देगी। इस शर्त पे इसे कहीं भी शॉपिंग कराने ले जाते या कुछ भी ऐसा, बच्चों को ट्यूशन या कुछ भी, कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाओगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है, बहुत सीधे हैं, हेल्प करते हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन ये उन चीज़ों को तो बिल्कुल भी दिखाती नहीं है, बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं बोलती है कि जब वो शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हैं या बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं तो वहाँ पे जरा भी तारीफ़ नहीं करती है कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। दूसरी शादी करने के बावजूद भी वो इस तरीके से मतलब हमारे सारे काम करते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो कोसर का जरा सा भी काम कर देते हैं तो ये उस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाती है अपने व्लॉग में और उसी का टाइटल यूज़ करती है फिर, और उसी को वो थंबनेल में मतलब रोने का चेहरा दिखा के या कुछ भी ऐसा टाइटल में यूज़ करती है कि भाई सेकंड वाइफ के लिए ये किया, सेकंड वाइफ के लिए वो किया। तो ये बहुत सारे इस तरह के कमेंट थे और भाई मेरा तो यही सोचना है कि देखिए जिस पे बीतती है उसी को पता होता है। उन्होंने ये चीज़ झेली है कि भाई उनके हस्बैंड पहले इनके साथ ना तो रसोई में काम कराते थे, किसी भी चीज़ में हेल्प कराते थे ना, और ना ही घर के कामों में हेल्प कराते थे। और अब ये देख रही हैं कि सेकंड मैरिज होने के बाद वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, खाना बनाने में भी अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं और घर की सफाई में भी मतलब उसको हाथ नहीं लगाने देते, खुद ही सारे काम कर देते हैं। तो भाई जिसके ऊपर बीतेगी, जो ये चीज़ देखेगा तो उसको तो फील होगी और वो बोलेगा भी इस चीज़ को कि भाई उनके साथ तो क्यों नहीं किया, भाई वो भी तो छोटे छोटे बच्चों को संभाल रही थी, घर के काम कर रही थी। अगर उनके साथ होता ऐसा तो वो उस चीज़ को बताती, नहीं हुआ तभी तो वो उस चीज़ को बता रही है। अगर हुआ होता फिर वो इस चीज़ को क्यों कहती, या तो फिर वो सेकंड वाइफ के साथ भी वैसे ही रहे कि जैसे फर्स्ट वाइफ के साथ रहते थे, हेल्प बिल्कुल भी ना कराएं, तो वो इस चीज़ को फिर रियलाइज़ नहीं करेंगी। क्योंकि अब उनको लगता है कि भाई वो बदल गए हैं तो वो बोलेंगी इस चीज़ को। ये सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं कि भाई सितारा जी गलत है। और रही कौशल के आने की बात, तो जब आएंगी देखिए वो तो खैर लोगों को तभी पता चलेगा कि जब वो अपना पक्ष रखेंगी। लेकिन यहाँ पे जब तक जो सितारा दिखा रही है, इनकी जगह कोई और भी होता तो वो यही काम करता, क्योंकि वो डेली व्लॉगिंग करती हैं और जो भी उनके ऊपर भाई अब बीत रही है तो वो उस चीज़ को दिखाएंगी। क्योंकि अब वो अकेली रह गई हैं, सब चीज़ मैनेज कर रही हैं अकेले, तो दुख तो होता ही है कि उनके हस्बैंड बर्थडे में भी नहीं आ पाए थे और हर चीज़ के लिए मतलब उनको एक फ़ोन करना पड़ता है तब वो अपनी जिम्मेदारी के लिए आते हैं। बेशक इनके मज़हब में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि 4 शादी 2 शादी ये चीज़ें, तो लेकिन भाई वो औरत है, उसका दिल है, तो वो उस चीज़ को मतलब झेल रही है और जो भी उसको महसूस हो रहा है तो वो बता देती है उस चीज़ के लिए। क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल होता है इस दौर से गुजरना। तो मुझे नहीं लगता अगर उसने ऐसी कुछ बातें मतलब बताई हैं और वाईटी पे रखी हैं तो वो कुछ गलत कर रही है। जो भी उसको फील होता है वो बता देती है उस चीज़ के लिए, क्योंकि उसको भी एक झटका लगा एकदम के सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं, जबकि उसने ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की थी। तो कोई भी बंदा होगा भाई इस तरह उसको दुख होगा ही अगर वो अपनी चीज़ें रख रही है। तो मुझे नहीं लगता वो कहीं ना कहीं गलत है। फ्रेंड्स, मेरे पॉइंट यहीं तक थे और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।